बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मेरी हर रोज़ की तरह एक ही नसीहत आप लोगों को कि अपने नोटबुक्स और अपनी कलम अपनी किताबें अपने साथ रखें और बिल्कुल इसी तरह एक्टिव होकर बैठें जैसे आप लोग अपनी क्लास में बैठते हैं और मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड करें, नोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट लिखी नज़र आ रही है। उसने हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस से मुराद ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें एक वेरिएबल को हम इन टर्म्स ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स लिख सकते हैं। तो इसमें ये जो t वेरिएबल है वो x के इक्वल भी है और t वेरिएबल को y के इक्वल भी लिखा हुआ है, यानी t वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भी इन्वॉल्व हो गया और ये जो t वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल y के साथ भी इन्वॉल्व हो गया। और वो ये कह रहा है कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशंस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपने इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि अब आप अपने इस आंसर पे गौर कीजिएगा। आंसर में उसने लिखा हुआ है y² = 4ax। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो इसमें t नहीं है। इट मींस कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको गिवन है इसमें से आपने t को रिमूव करना है, साकत करना है आपने t में से। अब आप इनको यूज करें तो क्या करेंगे आप, एज x = a t स्क्वायर, इसको आप अपनी पहली इक्वेशन कह दें और ये जो दूसरी है आपके पास y = a t, इसको आप अपनी दूसरी इक्वेशन कह दें। अब आपने t को रिमूव कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में से आप t की वैल्यू निकालें फ्रॉम 2, तो t की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये 2 t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये जो t की वैल्यू आई है y = 2a, आप इस वैल्यू को अपनी पहली इक्वेशन में दर्ज कर देंगे। ये जो आपकी पहली इक्वेशन है इसमें आप इसे दर्ज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x = a, t की जगह पे आपने क्या लिखना है, y/2a का होल स्क्वायर, x = a * y² / 4a², ये इसके साथ घट गया तो इधर क्या आ जाएगा, x = y² / 4a। y² को इधर ही रहने दे, ये 4a इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4ax = y²। आप इस रिलेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि y² को आप लेफ्ट पे लिख दें और 4ax को आप राइट साइड पे लिख दें। और ये क्या है आपके पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, y² = 4ax, y² = 4ax. This represents the parabola. This represents the equation of, this represents the equation of parabola. अब पैराबोला क्या है, पैराबोला की जो शेप होती है वो बिल्कुल इस तरह होती है, यू शेप होती है, जैसे आपका हॉर्स शू होता है। तो जब सेकंड डिग्री वाला पैराबोला आएगा तो उसकी शेप कुछ इस तरह बनेगी, जैसे आप अपने यू को एक्सटेंड कर देते हैं, पकड़ के खींच लेते हैं, तो ये इस तरह बिल्कुल सेम लाइक हॉर्स शू, y² = दिस। ये आपके इस पैराबोला की इक्वेशन है। आई थिंक जब आपको फंक्शन की डेफिनेशन करवाई थी उसमें भी आपको ये मैंने कर्व बताई थी और इसको हम बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे जब हम इसका कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम तमाम की तमाम कर्व्स देखेंगे। अब आप ये देखिए, इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें उसने ये इक्वेशंस दी हुई है, वो कह रहा है x = a cos थीटा। ये हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, y = b sin थीटा, b sin थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है।
इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन किस तरह लिखी जाती है? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपने इन इक्वेशंस को यूज करना है। ये जो आपको इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, आप इन इक्वेशंस को यूज करते हुए ये एलिप्स की इक्वेशन बनाएंगे। x इक्वल a cos थीटा, ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। y इक्वल टू b sin थीटा, ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब आपने क्या करना है कि ये एलिप्स की इक्वेशन आपने इसमें बनानी है। जब एलिप्स की इक्वेशन बनानी है तो उसमें ये देखिए आप x के बटे में क्या लिखा होगा? a। आप पहली इक्वेशन से आप ये फ्रॉम 1 आप उसे मेंशन करें, फ्रॉम 1 x ओवर a इक्वल टू cos थीटा, फ्रॉम 2। और ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन है, आप अपनी सेकंड इक्वेशन से क्या निकालेंगे? y ओवर b इक्वल टू sin थीटा। अब आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन को आप अपनी तीसरी इक्वेशन का नाम दे दें और इसको चौथी का नाम दे दें। आप इनके ऊपर स्केलिंग करें और देन इनको ऐड कर दें। क्या करेंगे? इनके ऊपर स्केलिंग करेंगे आप, स्केलिंग की तो ये क्या आ गया? x ओवर a का होल स्क्वायर इक्वल cos के ऊपर स्क्वायर आ गया। इधर भी आप स्केलिंग करें इसके ऊपर। जब आप इसके ऊपर स्केलिंग करेंगे तो ये क्या आएगा? y ओवर b का स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, एडिंग दीज इक्वेशंस। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आता है। ऐड करने का तरीका का क्या है कि इसकी लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया जाएगा और जो इसकी राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास? x ओवर a का होल स्क्वायर प्लस y ओवर b का होल स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या है? दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स किसकी इक्वेशन? एलिप्स की इक्वेशन। अब एलिप्स की जो शेप है वो इस तरह की होती है, बेज़वी नुमा। जैसे सर्कल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, जब सर्कल को कवर के जब आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास इस टाइप की शेप होती है, विच इज कॉल्ड एलिप्स। आप इस क्वेश्चन को एक दफा देखें जरा गौर के साथ। अब इसके बाद हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तो तीसरे पार्ट में उसने लिखा हुआ है पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इक्वल टू a सेकेंड थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। ये इसका तीसरा पार्ट है। रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हाइपरबोला की इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इनके दरमियान माइनस है, एलिप्स वाले में दरमियान में प्लस था जबकि इनके दरमियान माइनस है। तो अब आप क्या करेंगे? इधर ये दोनों इक्वेशंस आप यूज करेंगे। x इक्वल a सेकेंड थीटा, x इक्वल a सेकेंड थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। आप इसको अपनी पहली इक्वेशन कह दें, इसको आप दूसरी इक्वेशन कह दें। फ्रॉम जैसे आपने दूसरा पार्ट किया एलिप्स वाले, वैसे ही इसको हम डील करेंगे। उनके दरमियान प्लस था तो प्लस कर दिया, अगर माइनस है तो स्केलिंग के बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या आएगा? x ओवर a इक्वल सेकेंड थीटा। सेकेंड इक्वेशन से अब आप क्या निकालेंगे? फ्रॉम टू y ओवर b इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा आपके पास। अब आप स्केलिंग करें,
सारे काम वो करने हैं कि जो आपका डिजाइनिंग आंसर है आपको वो मिल जाए। तो इधर क्या आ जाएगा, x ओवर a का स्क्वायर इक्वल, सेकंड के ऊपर स्क्वायर आ गया। यहां पे भी आप स्क्वायरिंग कर दें तो ये क्या आ जाएगा, y ओवर b का स्क्वायर इक्वल टू tan का स्क्वायर। अब आपने इन इक्वेशंस को ऐड कर सब्ट्रैक्ट करना है आपने। इसको आप अपनी तीसरी इक्वेशन कह दें निशानदेही के लिए, और इसको चौथी इक्वेशन कह दें, और उसे मेंशन करें सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4। ये जो आपकी तीसरी इक्वेशन है इसको आप चौथी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर प्लस लिखा हुआ है तो इधर दरमियान में माइनस आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे क्या चेंज आएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई है, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई है। दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह का होता है, ओरिजिन से थोड़ा सा हट के होता है, और दोनों तरफ यानी पैराबोला नुमा कर्व्स पड़ी होती हैं। जैसे आपका पैराबोला था वो एक ही साइड पे होता है, लेकिन जो हाइपरबोला है वो दोनों साइड्स पे होता है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। अब हाइपरबोला क्या होता है इसको हम बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। तब तक